हाय एवरीवन, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किसी भी स्टॉक में मैं 0.5% से ज़्यादा के टारगेट इंट्राडे में एक्सपेक्ट क्यों नहीं करता हूँ। और पहली बार तो मैं इंट्राडे डेली करता नहीं हूँ। सो मेरे आज के ये दो ट्रेड हैं, ठीक है। एक आईजीएल में, एक शोभा में है, ठीक है। सो शोभा में मुझे अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 4800 का प्रॉफिट हुआ है और आईजीएल में मुझे हुआ है 3000 का। सो इसके पीछे के एनालिसिस है मैं आपको वो बताऊँगा। और मैं किसी भी स्टॉक में 0.5 से ज़्यादा एक्सपेक्ट क्यों नहीं करता हूँ, 0.5% से ज़्यादा, मैं आपको वो बताऊंगा। दोस्तों फिलहाल तो आप मेरी स्क्रीन पर शोभा लिमिटेड का 30 मिनट्स का चार्ट देख रहे हो। और अगर आप लोग इसके 30 मिनट्स के चार्ट पर नोटिस करोगे तो फिर आपको यहाँ पर एक चीज़ नज़र आएगी। वो आपको ये चीज़ नज़र आएगी यहाँ पर कि आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन नज़र आएगी जहाँ पर इस वाली कैंडल में इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है आज, ठीक है। सो मैंने ब्रेकआउट को बाय किया, बट टाइम फ्रेम अगर आप लोग देखोगे, टाइम फ्रेम क्या है, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, ठीक है ना। इंट्राडे तो 15 मिनट पे भी नहीं होता है और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर इंट्राडे नहीं किया जाता। तो फिर मैंने क्या किया यहाँ पर, मुझे ये पता था कि इसमें ब्रेकआउट आएगा तो फिर इसमें एक कैंडल मोमेंटम मुझे मिलेगा। सो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इसमें बाइंग की 650 के लेवल पर, समवेयर अराउंड इस वाली कैंडल में यहाँ पर बाइंग की, ठीक है। समवेयर अराउंड यहाँ पर बाइंग की। और अगर आप लोग 650 का कुछ 50% अगर निकालोगे, सॉरी 0.5% अगर निकालोगे तो उसका कुछ 3-3.5 रुपये आएगा। सो मैंने 650 पर बाइंग जब की तो फिर मैंने स्टॉप लॉस तो अपना नीचे कहीं रखा था यहाँ पर, ये 648 या फिर 645 के आसपास मैंने इसमें स्टॉप लॉस रखा था। और अपना मैंने 1:1 या फिर 1:1.5 के हिसाब से टारगेट रखा था। तो जो मेरा पहला टारगेट था वो था 656 का, ठीक है। तो मैंने 656 का 1% का यहाँ पर टारगेट लिया था और आधे परसेंट का मैंने स्टॉप लॉस लिया था, ठीक है। सो मैंने बाद में क्या किया कि जब मेरा स्टॉक ना यहाँ पर इसने ये वाली इतनी बड़ी कैंडल बना दी, ठीक है, यहाँ से रिवर्स हो रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है 655 से ये रिवर्स हो जाए। तो मैंने 655 पर अपनी एग्जिट कर दी पोजीशन। स्टॉक गया 657 तक। तो आप देख रहे हो मैंने आधे परसेंट मतलब 1% के आसपास प्रॉफिट बुक किया और वहाँ से निकल गया। उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे तो फिर ये स्टॉक पूरा यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन में ही था, ठीक है। यहाँ से कितनी बड़ी इसमें गिरावट आई, गिरावट होने के बाद में इतने कितने बड़े कंसोलिडेशन जोन में था। ऐसा भी हो सकता था कि 30 मिनट के चार्ट पर अगर आप लोग जा करके देखोगे यहाँ पर, तो फिर 30 मिनट्स के चार्ट पर ये यहाँ पर ब्रेकआउट देकर के ऊपर चला जाता, ठीक है। ऐसा हो सकता था यहाँ पर ये ब्रेकआउट देकर के यहाँ से ऊपर निकल जाता काफ़ी, और काफ़ी बड़े टारगेट से अचीव भी कर सकता था। बट ऐसा रोज़ नहीं होता है। और इंट्राडे में मैं ज़्यादा बड़े टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज इंट्राडे में अगर सक्सेसफुल बनना है तो फिर इंट्राडे रोज़ तो होता नहीं है। और इंट्राडे जब भी होगा उसमें क्या कहते हैं, लिमिटेड टारगेट ही हमको सेट करके अपने टारगेट पर एग्जिट करना पड़ेगा। जो मैंने दूसरा ट्रेड लिया था वो लिया था मैंने आईजीएल में, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया। तो फिर अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो फिर इसमें जो पहला ट्रेड आज एक्टिवेट हुआ था वो यहाँ पर हुआ था। और मैंने पहली बार तो सुबह आज कोई ट्रेड लिया नहीं था बिकॉज मैं बिजी था। और जो दूसरा रीज़न था वो ये था कि कल मैंने इन स्टॉक्स को शेयर नहीं किया था आपके साथ में, तो फिर ये शेयर ना मेरे इसमें नज़र में भी नहीं था, ठीक है। ये बाद में मेरे नोटिस में आया। तो फिर आज इसमें क्या हुआ, इसमें सुबह जब ये ओपन हुआ तो ओपन होने के बाद में इसमें अच्छी खासी तेज़ी आई। तेज़ी के बाद में इसने यहाँ पर बनाई है ग्रेवस्टोन डोजी, और जो शूटिंग स्टार बोलेंगे इसको, शूटिंग स्टार होने के बाद में काफ़ी नीचे आया। नीचे होने के बाद में इसने काफ़ी सारा यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाया हुआ है। कंसोलिडेशन होने के बाद में जैसे ही स्टॉक अपने इस वाले हाई को ब्रीच कर रहा था, ठीक है, इसने अपना डे का हाई बनाया हुआ था फर्स्ट हाफ में, इधर इसको ब्रीच कर रहा था इस वाले हाई को। मैंने यहाँ पर पोजीशन ली थी, मैंने इसमें पोजीशन ली थी, मैंने कहाँ पर ली थी, मैंने इसमें पोजीशन ली थी अपनी अराउंड 433 पे इसमें पोजीशन ली थी। मैंने अपना जो टारगेट रखा था वो रखा था 435 का, ठीक है। 436 का, सॉरी 436 का मैंने टारगेट रखा था। 3 रुपये का टारगेट था मेरा, 1% से कम का टारगेट था। उस हिसाब से मैंने अकॉर्डिंगली अपना स्टॉप लॉस रखा था 1:1.5 के हिसाब से रखा था, या 1:1 या फिर 1:2 के हिसाब से रखा होगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे जैसे मेरा स्टॉक प्राइस ऊपर जाता गया मैंने अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल किया। अगर आप लोग देखोगे, एक चीज़ नोटिस करोगे, तो मेरा जो 436 का टारगेट था वो अचीव हुआ। अचीव होने के बाद में ये 438.5 तक गया। वहाँ तक जाने के बाद में इसमें वापस देखोगे कितना बड़ा रिवर्सल आया है, ठीक है। कितना बड़ा इसमें रिवर्सल आया, नीचे आया, करेक्शन आया इसमें, जो भी आप बोलोगे। इसने कितने का लो बनाया, इसने लो बनाया है कि 431 का, मतलब मेरे टारगेट को अचीव करने के बाद में मेरी एंट्री प्राइस के नीचे भी ये आ गया। इसके लिए मैं कहता हूँ इंट्राडे में कभी भी एंट्री करते हो तो फिर अपने टारगेट को 0.5% पर सेट करके निकल जाओ, अपने स्टॉप लॉस को भी अकॉर्डिंगली रखो, ठीक है। सो मेरे ये मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप लोग देखो तो फिर जो ट्रेड्स थे दोनों अच्छे सक्सेसफुल चले, और मैं इंट्राडे डेली नहीं करता हूँ। सो गाइस, दीज आर माय ट्रेड्स फ्रॉम टुडे। मीनवाइल व्हाट डू यू थिंक? प्लीज ड्रॉप योर सजेशंस इन कमेंट बॉक्स एंड हैव प्रॉफिटेबल सेशंस अहेड। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।